तो नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बीपीएससी द्वारा आयोजित 69th बीपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम आज आयोजन किया गया है, इसका आपको फुल सॉल्यूशन के साथ आपको 100% और सही आंसर आपको करवाया जा रहा है। यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो इसका मिला सकते हैं आंसर की और अपना स्कोर जान सकते हैं। और जो भी नहीं दिए हैं या सही आंसर जानना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत किया जा रहा है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसमें जेम्स एंड्रयूज नहीं था। अगला प्रश्न संख्या सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया था। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न संख्या है, इसमें सिर्फ आपको आंसर बता दिया जा रहा है, ज़्यादा समय नहीं लिया हुआ डिस्क्रिप्टिव के साथ। आइए प्रश्न संख्या 3 का रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया था। 4 नंबर का रहा कि 1857 के विद्रोह के विफलता के कौन सा कारण थे? तो विफलता का जो है 1, 2, 3 ये सभी कारण था। सैन्य श्रेष्ठ तो आंसर हो जाएगा उपरिक्त सभी कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न संख्या 5 नंबर का रहा बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो यह बत्तख मियाँ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह पिछले 68वें में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या है 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन के किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी शाहजानंद के द्वारा आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम के घटनाओं को क्रम में सजाना है। तो इसमें सूरत 1907 ईस्वी में हुआ था, मार्ले मिंटू 1909 में हुआ था, खेड़ा 1918 में हुआ था और होम रूल 1916 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको हो जाएगा 2, 4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला लॉर्ड लिटन इनमें से किससे संबंधित नहीं था? तो यह जो है इल्बर्ट बिल विवाद से रिपन संबंधित था, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इसमें जो है 1865 में इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो यह अहमदाबाद हड़ताल में। 12 नंबर प्रश्न करा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था? तो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं श्री कृष्ण सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो ब्रिटिश सरकार ने जो उठाया था चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था। इसमें महात्मा गांधी भी इसके सदस्य थे। इसमें मिलान करना है भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन। तो इसमें हो जाएगा 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य की थी? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आपको आंसर अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें सिर्फ जीके जीएस का आंसर रहेगा। 26 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो इसमें सभी जो है बिजली का सुचालक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 29 नंबर वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? तो यह जो होता है वायरस को किसी भी वायरस के संशोधित संस्करण रख करके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 नंबर का है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है, यह किस सिद्धांत के कारण? तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या होता है? तो आरएनए का 2 भाग होता है, 3 भाग होता है, mRNA, tRNA और आरएनए। तो mRNA का होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड।
एसी करंट उत्पन्न किया जाता है कैसे? तो एसी करंट उत्पन्न किया जाएगा तो डायनेमो के द्वारा, जबकि ट्रांसफार्मर एसी को उच्च या निम्न करता है, उत्पन्न नहीं करता। अगला प्रश्न संख्या है धारा घनत्व होता है क्या? तो धारा घनत्व एक सदिश राशि, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, जबकि धारा अदिश राशि। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर अधिक उपयोगी है? तो औषधीय प्रभाव, फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो विषमांगी उत्प्रेरक धीमा करता है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है कहाँ? तो मेरुरज्जु में मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड में, और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न संख्या है 5G मोबाइल संचार के लिए कौन सा तकनीक जरूरी है? तो इसमें जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज ऑफ कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, उपरोक्त तीनों कथन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है तो इसमें हो जाएगा क्या? जूनो बृहस्पति से संबंधित है, कैसिनी जो है शनि से संबंधित है, आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष यान है, वेरिटास शुक्र से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है तो सूची 1 और सूची 2 कह रहा है कि लिनन किससे प्राप्त होता है? तो सन के पौधा से, जटा जो क्वायर होता है नारियल के पौधा से, मोहेयर बकरी से, अंगोरा और डाउन बत्तख क्रीच के पंख से। तो आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 41 नंबर, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सनिगाटा और टेनिया एसिगिटा के कारण होता है। तो यह कथन क्या है कि सही है। और इसमें जो अगला करा है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस कहा जाता है, तो यह भी सही है। तो दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो कंप्यूटर भाषाएं कोबरा, पाइथन, स्किरल और जावा, ये सभी ऑप्शन में जो दिया गया है तो परीक्ष सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला मिलान करना इसमें कह रहा है कि जीभ में कौन सा स्वाद यहाँ पे नहीं होता है, जो बताना होना नहीं। तो मसालेदार और तीखा ये स्वाद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 और 7, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। कौन से जोड़ा सुमेलित है? तो इसमें जो है 1 नंबर गलत है, 2 नंबर गलत है, ये दोनों इन्वर्स दिया हुआ है, दोनों का उल्टा हो जाएगा। बाकी डिप्सिनिया, सांस तकलीफ, एस्नोमिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, तो 3 और 4 सही है, तो आंसर सही पूछा है, तो इसमें 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं? तो तार घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे या तेजी से घूमते हुए तारे। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD लैब जनरेटेड डायमंड होता है LGD का। हीरे के बीच में किसका उपयोग किया जाता है? तो CD क्यूबिक जिरकोनिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? फाइबर, तो केबलर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या है HMX का या के पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका तो ए होना चाहिए लेकिन इसमें अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अब बोर्ड क्या मानेगा, ऐसे तो एक्सप्लोसिव के रूप में ए नंबर सही होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं एक्सप्लोसिव के बारे में बताना है या किसके बारे में, ऐसे तो सभी हो भी सकता है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैनहट्टन परियोजना का संबंध किससे है? तो परमाणु बम बनाने से अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर कब होगा? जब वक्ता केंद्र पर रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वक्ता केंद्र पर उल्टा बनता है और आकार में सेम रहता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिलियन विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है विलय की सांद्रता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है? तो कोविड टीकाएं जो प्रतिरक्षी प्रक्रिया को उत्तेजित करता है हो जाएगा SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा करके, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता
के लोगों को नहीं पता था, तो इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पता था वह घोड़ा का नहीं पता था। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कह रहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इंडिया गेट नहीं है, बाकी ये दोनों है, तो ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान में डीप राज्य के नीतिशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था, 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो पाउंड स्टर्लिंग जो मुद्रा है सबसे महंगी मुद्रा है वर्तमान में। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है, तो 2023 ईस्वी में घोषित किया गया था कि 30 वर्षों तक किया जाएगा। तो किस वर्ष किया है, तो इसमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाउट, क्योंकि 2023 में घोषणा किया गया था बिहार सरकार द्वारा कि 30 से 40 वर्षों में, तो ऑप्शन तो होना चाहिए ए, लेकिन कन्फर्म इसका डाउटेबल क्वेश्चन ये है। शिप ब्रेक टूरिज्म के संबंध में सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान कहाँ है, तो यह गोवा के तट पर है। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका जो कथन हो जाएगा वैश्विक GDP का 85% और विश्व के लगभग 2/3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही होगा, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर है सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 63 का। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है, तो यह हो जाएगा येवगेनी प्रिगोजिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखना है कि उन्होंने 96 वर्ष तक शासन किया था और 70 वर्ष तक शासन किया था, 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था, तथा गौरव का मार्ग, ऑप्शन नंबर सी। थॉन्डी म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है, तो यह म्यांमार में मनाया जाता है। व्हाइट हाउस के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो व्हाइट हाउस के बारे में जो है यह 1800 या 1600 होना चाहिए, तो ये गलत है 1 नंबर। और इसमें पूछा है क्या सही कथन, अमेरिका का राष्ट्रपति निवास स्थान है, जॉन एडम्स ने निवास किया था, अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है नेट मीटरिंग कभी कभी समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है, तो एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ने गई बिजली का श्रेय देता है। अगला प्रश्न क्या, सूची 1 सूची 2 को मिलान कर रंग है, कौन सा रंग किसके मिलाने से बनता है, तो जो मैजेंटा है, मैजेंटा कलर जो रंग बनता है वो आपको मिलाएंगे लाल और नीला, तो ऑप्शन नंबर 1 का 2 हो जाएगा। टील जो बनता है, टील कलर बनता है नीला, हरा और सफ़ेद से। मोब्र जो बनता है, मोब्र कलर वो आपको बनता है आपको नीला, लाल और सफ़ेद मिलाने से। और सियान जो बनेगा नीला और हरा, तो ऑप्शन क्या जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, गहरे समुद्र में डूबने वाले उस पनडुब्बी का नाम क्या है जिसने टाइटैनिक जहाज के पोता शेष को देखने के दौरान फट गया था। देखने के लिए जो भी टाइटैनिक गया था वो तीन व्यक्ति थे, तीनों की मृत्यु हो गया था, तो था टाइटन, ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो स्टीलेटोज जो होता है यह एक लड़कियों का जूता होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। और बोरेट, बोरेट क्या होता है, तो बोरेट जो होता है वो होता है एक प्रकार का केश विन्यास होता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। और 1 का बोरेट जो होता है, गलत बोला दिया, बोरेट जो होता है वो एक प्रकार का टोपी होता है। बेरेट तो हो जाएगा 3, और एस्टेलेज महिलाओं के जूते होता है 4। और एविएटर, एविएटर जो होता है वो एक प्रकार का धूप चश्मा होता है, तो 2। और चिग्रोन, चिग्रोन क्या होता है, तो यह एक प्रकार का केश विन्यास होता है। और ब्रॉग जो होता है पुरुषों के जूते होता है, तो 3, 4, 2, 5, 1 देख लेते हैं, 3, 4, 2, 5, 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो यह 2 जगह दिए थे, एम्स्टर्डम में भी दिया गया, एथेंस में दिया गया। तो इसका आंसर क्या माना जाएगा? ये तो वोट पे डिपेंडेड है। खेल के संदर्भ में कौन से जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है उसे बताना है। तो इसमें आपको हो जाएगा वीनस रेजवाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी से संबंधित है, सही। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डॉपने अर्कुटर मेमोरियल कप है, तो 2 और 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य पूरा किया है? तो 576 भाषाएं, काफ़ी चर्चा में था। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति LSLCVC का शुभारंभ किया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया तमिलनाडु के द्वारा। नहीं, इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा जो मनोरे सेमिरा सबसे बड़े कछुआ छोड़ा गया या नागालैंड में छोड़ा गया, और नटांकी जो है नागालैंड का राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का राष्ट्र अभिन्न अंग घोषित किया है? तो यह USA के सीनेट ने घोषित किया है। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियन में पुरुषों की 10 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। एक प्रश्न का आंसर नहीं मिला है कन्फर्म, इसलिए इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न संख्या है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। सहज भाषा, इस प्रश्न का भी आंसर आपको नहीं मिल पाया है। जिसका नहीं मिला है, गलत आंसर नहीं बताया जा रहा है, इसका आपको बाद में कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दिया जाएगा करेक्ट आंसर। करा कि परागकणों के लिए जिसे टीलिया डेम्बिस कहा जाता है, टीलिया डेम्बिस जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाया गया? तो यह रूस में पाया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सुर्खियां बटोरने वाले लिस्बन घोषणा की इकाई संरचना किससे है? तो यह लिस्बन घोषणा जो है यह महासागर से संबंधित है। तो आंसर महासागर जो है डी नंबर ऑप्शन में है। करा कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगृह था, ऑप्शन नंबर बी। वर्नाकुलर प्रीसेट के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन जो है बताना है। तो सही कथन इसमें जो हो जाएगा आपको एक लॉर्ड लिट्टन द्वारा ध्वनित किया गया था, गैंगिंग के रूप में जाना जाता है। तो यह भी कथन सही है। और यह आपको था कि अधिनियम लॉर्ड लिट्टन ने निरस्त किया था। तो यह भी सही। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा लॉर्ड मेयो के बारे में जो बोला गया है। तो लॉर्ड मेयो के बारे में जो कथन सही बोला गया, इसका आपको ऑप्शन नंबर जो सही कथन है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करता है, सभी कथन इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजनीति के संदर्भ में प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लेखक कामंदक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फुतुहात अलमगारी किसके द्वारा लिखा गया? ईश्वर दास नागर। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति किस गुप्त शासक को मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित प्रदेश के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय से। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी के हाथ एक प्रकार की कढ़ाई। 95 नंबर का रहा। इस प्रश्न का आंसर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कौन सा कथन गलत है जो बताना है? तो बांका में है, यह गलत है। और यह खगोल विज्ञान ये तो सही है, स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। तो 2 नंबर प्रश्न जो है 95 का 2 नंबर तो गोपाल के द्वारा स्थापना किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2, सॉरी 1 गोपाल के द्वारा नहीं, धर्मपाल के द्वारा किया था। 1, 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 ऑप्शन नंबर ए में गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न संख्या है,
भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? तो बाबर के आक्रमण के कारण जो हुआ है, इसमें सही कथन के बताना। बारूद पहले से प्रयोग होता था, मेहराब पहले से होता था। तो 2, 3 और 4, 3 और 4 ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो सूरत को। अष्टप्रधान रहता था मराठा के समय, जबकि अष्टदिग्गज विजयनगर कृष्णदेवराय में। बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग है किससे? अजंता से संबंधित है। 100 नंबर प्रश्न है फाहियान, ये दोनों कथन गलत है, दोनों उल्टा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, दोनों जो है गलत है। अगला प्रश्न संख्या 102 नंबर, 103 नंबर मिलान करना। 103 नंबर करा है कि 101 नंबर करा है सूची 1 सूची 2 मिलान करना। तो चरक क्या था? चिकित्सक था। तो चरक चिकित्सक था, तो इसका 1 के साथ 2 हो जाएगा। और ब्रह्मगुप्त जो था, ब्रह्मगुप्त था आपको गणितक। ब्रह्ममिहिर क्या था? ज्योतिष। और विशाखदत्त नाटककार। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरेज प्रारंभ किया था? तो बलबन के द्वारा। नाथपंथियों, गीतों और बोगियों में धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तर भारत में बनाया था। बुट डिस्पैच के बारे में बताना। 104 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 104 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है इनमें से सही है। तो दोनों कथन जो सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। 105 नंबर प्रश्न है, मैथिली भाषा का निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। 106 नंबर है, इसका हो जाएगा गलों पर खींची गई देशांतर रेखाओं की अक्षांश रेखाएं। 179 हो जाएगा ए नंबर। 107 नंबर प्रश्न है, कोसी के मध्य समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है? तो हो जाएगा मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगता है? तो अल्मोड़ा जिला नहीं लगता है। एल नीनो धारा कहाँ उत्पन्न होती है? तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 111 नंबर पर संख्या करा, इसमें कथन जो है कौन सा गलत है जो बताना है। गलत कथन बताना है, तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4 गलत है। 2, 4 गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीट वेव के बारे में बताना है, तो ये दोनों कथन 112 नंबर का सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, हीट वेव के बारे में दोनों कथन सही नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 1 और 2 करा। 100 अगला पर संख्या है, यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं? तो अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ किस गांव से निकलती है? तो नागरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है? तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बताना है, तो ए नंबर सही है, 2 नंबर नेदरलैंड से नहीं होता है। इस प्रश्न का कन्फर्म आंसर, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी इसे कहा जाता है, डी नंबर। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाया गया? गंडक नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न संख्या है 121 नंबर का रहा, इसमें से जो कहा गया ये दोनों कथन जो है आपको सही है और इसका व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 122 नंबर का रहा, इसका प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताया जाएगा। 23 नंबर प्रश्न संख्या करा, इसमें क्या है? तो समुद्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का समृद्ध है, जिसमें ज्वार, नदमुख, समुद्र तट, निकल, तटीय पर्यावरण, जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक, दलदल, मैंग्रोव सब पाया जाता है। यह मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें करा, भूटान के स्थानीय समय निर्धारित किया जाता है ग्रीनविच से, तो 6 PM हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या है 126 नंबर, इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका स्थापना जो हुआ था मार्क्सवादी
कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो इसका स्थापना, सॉरी प्रश्न को हल्का जूम कर ले रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 19 हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, बी का हो जाएगा भारत 3 हो जाएगा 1925 ईस्वी में, और सी का हो जाएगा 4 1984 ईस्वी में, ऑल इंडिया तृणमूल 2 1998। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 127 किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देता है? तो 120 के तहत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉलेजियम के बारे में बोला गया, ये कथन कौन सा इसमें सही कथन बताना है? तो कॉलेजियम के बारे में जो सही कथन बताना है इसका हो जाएगा आपका 1 नंबर, ऑप्शन जो है 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? 129 का 45वां संविधान संशोधन के बारे में। तो इसका 1 और 4 और कथन जो है सही है, 1 4 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? तो 130 नंबर जो प्रश्न संख्या है इसको स्किप करते हैं, आंसर कन्फर्म नहीं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17। 133 में है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या वृद्धि करेगा संसद। 5वीं अनुसूची संबंधित है अनुसूचित जनजाति से। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बताया गया। 136 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर केवल 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। गया जिले की वर्तमान जनसंख्या, इसमें इनकरेक्ट नहीं, लगभग 6 लाख के आसपास है, तो लगभग के ऑप्शन बी हो सकता है। कि 11 की जनगणना पूछता तो अलग होता है, लेकिन 2 वर्तमान पूछा इसलिए वर्तमान में कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता है, कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय में कौन सा होता है? तो ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 139 का रहा, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है, जो बताना इसमें सत्य नहीं बताना 139। तो इसका आंसर आपका निर्यात में वृद्धि, आयात में वृद्धि, यही गलत है। 140 नंबर का रहा है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में कथन पर विचार करना है। तो 140 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल एक जो है सही था। 141 का रहा, आरबीआई के बारे में बताना है। तो इसके बारे में जो बताना 1 2 3 4 कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 142 है, इसका भी कथन 1 2 3 4 सभी कथन सत्य है, ऊपर एक सभी हो जाएगा। 143 नंबर का रहा, शिशु मृत्यु दर, इसमें 1 नंबर गलत है क्योंकि 10,000 नहीं 1,000 पे मापा जाता है। इसमें सही कथन पूछा है, तो 1 छोड़ करके 2 3 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 143। 44 का रहा प्रश्न संख्या, एक अवधारणा में मानव पूंजी विकास की व्याख्या की प्रक्रिया में की जाती है जो सक्षम बनाती है, किसके बारे में? तो 144 जो हो जाएगा इसका 3 और 4 ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या, दिवाला के बारे में शोधन अक्षमता के बारे में बताना है। तो 145 का आंसर 1 2 3 हो जाएगा सही, तो ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में है। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 ईस्वी में अपनाया गया था। 147 नंबर के बारे में बताना है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन 147 बताना, 1 और 4 गलत है, 1 और 4 ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला प्रश्न संख्या 148, स्वामित्व योजना के बारे में बताना। तो स्वामित्व योजना के बारे में जो प्रश्न संख्या है इसका 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 360 के बारे में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताना है। तो ये जो प्रश्न संख्या है इसका 1 और 3 और 4, 1 3 4 जो है सही है, 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2 में है। 150 और लास्ट प्रश्न है, इसके बारे में कह रहा है कि संभावित भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करता है कौन कौन? तो 1 2 3 4 मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करता है, तो परिक कथन ये हो जाएगा सभी 1 2 3 4। कमेंट करके बताएं आपका कितना नंबर आ रहा है, और यह सभी प्रश्न का आंसर सही बताया गया, जो भी प्रश्न का गलत या डाउटेबल था उसका नहीं बताया गया।